हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम देखेंगे ओवर डीबीएफ कमांड के बारे में कि ओवर डीबीएफ क्या होता है और उसका डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे यूज़ किया जाता है। तो पहला जो सिनेरियो हम कवर कर रहे हैं वो है कि जब आपके पास सेम नेम से जो फाइल है वो दो लाइब्रेरीज में हो और आपको किसी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी से अपना डेटा फैच करना। ठीक है, तो इसको मैं पहले आपको फाइल का डेटा दिखाऊंगा, फिर हम देखेंगे कि कैसे हम ओवर डीबीएफ की हेल्प से पर्टिकुलर लाइब्रेरी से डेटा फैच कर रहे हैं। तो हम कमांड रन करेंगे strSQL डेटा देखने के लिए। यहाँ हम क्वेरी रन करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी। मैंने अभी स्पेसिफाई की शर्मित वन, जिसमें हमारे पास एक फाइल है टेस्ट पी एफ वन। जैसे एंटर करूँगा तो ये डेटा दिखा रहा है जिसमें यूज़र आईडी 1 to 5 है और यूज़र नेम यूज़र 1 से लेकर यूज़र 5 तक है। ठीक है, ये है लाइब्रेरी शर्मित वन का डेटा। सेम नेम से फाइल मेरे पास शर्मित टू में भी है जो मेरी सेकेंड लाइब्रेरी है, बट उसमें डेटा डिफरेंट है। यहाँ पे डेटा 10 से लेकर 15 तक है, यूज़र 10 to यूज़र 15। तो ये दो लाइब्रेरीज में सेम फाइल है सेम नेम से। अब हम इसका अगर जैसे हमारे को डेटा फैच करना है एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी से तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए हम ओवर डीबीएफ कमांड यूज़ करते हैं, पर उससे पहले हम ये भी चेक करेंगे कि हमारी जो फाइल है उस पर अभी तक कोई ओवरराइड किया हुआ है क्या। तो उसके लिए आप एक कमांड रन करोगे DSP OVR और एंटर हिट करोगे तो अभी यहाँ पे मिलेगा नो फाइल ओवरराइड्स, मतलब अभी तक इस पर कोई ओवरराइड नहीं हुआ। जैसे हम ओवरराइड कर देंगे तो ये दिखाएगा कि ओवरराइड हुआ है। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने फाइल डिक्लेयर करी DCLF कमांड से। तो आपको DCLF लिख के F4 प्रेस करना है, यहाँ पे फाइल नेम पास करना है और फाइल नेम पास करके एंटर हिट कर देना। तो ये हमने फाइल डिक्लेयर कर दी। अब हम कर रहे हैं ओवरराइड इस फाइल को टेस्ट पी एफ वन को, जिससे हम डेटा एक्सेस करेंगे डिफरेंट लाइब्रेरी से। मतलब जो नॉर्मल लाइब्रेरी है उससे नहीं करेंगे, शर्मित वन से, हम शर्मित टू से रेफर करेंगे। तो उसके लिए आपको कमांड रन करनी OVR DBF। यहाँ पास करोगे फाइल बीइंग ओवर रिटन। तो यहाँ पे फाइल नेम जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वही आपको जब आप ओवरराइड को एंड करोगे तब आपको वही स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे हम एक नेम पास करेंगे, साथ में किस फाइल से ओवरराइडिंग टू डेटाबेस फाइल, उसका नेम और उसकी लाइब्रेरी हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दी। फिर आपको एंटर हिट करना है। बाकी ऑप्शंस भी इसमें रहते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे बाकी ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है। अभी के लिए जस्ट हम बेसिक वाला ट्राई कर रहे हैं जिसमें हम दो लाइब्रेरी में अगर सेम फाइल है तो उसको कैसे डिफरेंटली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में हम RCVF कमांड रन कर रहे हैं। जो भी डेटा आएगा उसको प्रिंट करने के लिए SND PGMMSG कमांड यूज़ करेंगे और जो न्यूमेरिक वैल्यू उसको हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में, क्योंकि SND PGMMSG कमांड सिर्फ कैरेक्टर होल्ड करता है। और फिर एंटर हिट कर देंगे। सेकेंड वैल्यू को भी उसी कमांड से प्रिंट कर रहे हैं, जस्ट ये एक कैरेक्टर था ऑलरेडी तो उसको डायरेक्ट पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, डिलीट ओवरराइड कर रहे हैं। डिलीट ओवरराइड क्यों करते हैं, अगर आपने किसी एक फाइल पे ओवरराइड किया हुआ है तो वो आप तब तक दूसरा ओवरराइड नहीं कर पाओगे जब तक आपने उसको डिलीट ओवरराइड नहीं किया। ठीक है, तो ये बहुत मैंडेटरी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो ये एक आप हैबिट बना सकते हैं, जब भी आप ओवरराइड कर रहे हैं तो उसके तुरंत बाद उसको डिलीट ओवरराइड करना जरूरी है। कंपाइल किया, कॉल किया, तो आप देखोगे यहाँ पे जो पहला डेटा हमारे को मिल रहा है वो 10 है और यूज़र 10 है। हमने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड फैच किया क्योंकि हमने लूप में रन नहीं किया उसको। पर आपने देखा कि जो डेटा आ रहा है वो शर्मित टू लाइब्रेरी से आ रहा है, शर्मित वन से नहीं। तो ये एक एडवांटेज है ओवर डीबीएफ कमांड का। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं DSP OVR से कि क्या वो फाइल ओवरराइड है। ये आपको सारी फाइल्स दिखा देगा जिस पे ओवरराइड हुआ है। तो यहाँ पे अभी भी नो फाइल ओवरराइड्स। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने प्रोग्राम के अंदर ही उसको डिलीट ओवरराइड कर दिया था। ठीक है, अब इसका एक प्रॉब्लम और है, जैसे अब मैंने ओवरराइड प्रोग्राम में एंड कर दिया, तो अगर मैं अब SQL चला के वही क्वेरी वापस रन करूँगा शर्मित वन पे तो मुझे वन का ही डेटा मिलेगा। पर आप अगर ये चाहते हो कि पूरे जॉब के लिए आपका ये चेंज हो जाए, मतलब पूरे जॉब के लिए आपकी फाइल ओवरराइड हो जाए, तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, प्रोग्राम पे वापस जाना है, ओवर डीबीएफ कमांड पे वापस जाना है, F4 करना है और यहाँ पे आप पेज डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे एक स्कोप का ऑप्शन मिलेगा, ओवर स्कोप। इस पे F4 करना है। ये तीन ऑप्शन रहते हैं, तो हम पहला वाला थर्ड वाला यूज़ कर रहे हैं, जॉब। डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो अभी हम जॉब के लिए कर रहे हैं कि पूरे जॉब पे ये अफेक्ट करे। ठीक है, इसको एंटर कर देना। अब क्या मीनिंग हुआ इसका कि ये पूरे जॉब पे एक्टिव रहेगा और इसके बाद में हम अभी के लिए इसको डिलीट ओवरराइड को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हम जॉब पे अगर इसको डाल रहे हैं तो फिर हमें वहाँ पे देखना भी चाहिए। तो इसको डिलीट ओवरराइड कैंसिल किया, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद में इसको कॉल करेंगे तो इसने डेटा 10 दिखाया जो पहले भी दिखा रहा था, बट अब क्या वो जॉब पे भी चेंज हुआ। तो एक चीज़ और, आप जिस भी फाइल पे ओवरराइड करके जो भी नेम जो फर्स्ट पैरामीटर में देते हो ये नेम,
इस पे आप कभी भी रन क्वेरी नहीं कर पाओगे, रन क्वेरी आप करोगे सिर्फ एक्चुअल फाइल पे, ठीक है। तो अब हम STR SQL से देखते हैं कि वहाँ पे डेटा क्या आ रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, अभी मैं लाइब्रेरी शर्मित वन ही डाल रहा हूँ, टेस्ट PF1। तो आप देखोगे इस बार लाइब्रेरी वन में भी डेटा लाइब्रेरी टू से आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब हमने जॉब पे ओवरराइड किया था, जिसकी वजह से आपका जॉब का डेटा आपको शो हो रहा है। अब हम इस पर एक ट्राई करते हैं, रन क्वेरी शर्मित वन टेस्ट PF1, तो ये आ रहा है। यहाँ पे भी आपको ये दिख रहा है, पर मैंने जैसे आपको बताया कि रन क्वेरी इस पे नहीं चलेगा, वो इसलिए क्योंकि अभी हमने टेस्ट PF1 ही नेम दिया है, जो एक फाइल का एक्चुअल फाइल का नेम है। अगर इसकी जगह मैं कुछ और यहाँ पे देता तो वो, जैसे अभी मैं इसको कर देता हूँ, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कैसे डिफरेंट नेम से फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। बट अभी के लिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि जब भी आप फाइल को ओवरराइड करते हो तो वो पूरे जॉब के लिए भी कर सकते हो पैरामीटर पास करके। अब हम इस पर कमांड रन करते हैं DSP-OVR, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि टेस्ट PF1 जो है वो ओवरराइड हुई हुई है इस कंडीशन से। अब जब तक आप डिलीट ओवरराइड नहीं करोगे पूरे जॉब के लिए वही रहेगा। अगर हम इसको सेकंड उस पे देखते हैं, सेकंड यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ सेकंड जॉब पे, ठीक है, सेकंड जॉब पे मैंने रन किया कमांड STR/SQL select स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश टेस्ट PF1, तो यहाँ पे डेटा वन से ही आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब के लिए किया था, वो कंप्लीट उसके लिए नहीं किया है ना। तो वो जॉब के ही बेसिस पे वो आपको शो करेगा डेटा। अगर आपने जॉब चेंज करी, हर सेशन की एक डिफरेंट जॉब होती है, तो वो ओवरराइड भी एंड हो जाएगा। अब अगर आपको इसको डिलीट ओवरराइड करना जिसमें आपने स्कोप स्पेसिफाई किया है, तो उसका नॉर्मल डिलीट ओवरराइड नहीं होगा, उसके लिए आपको स्कोप वहाँ भी मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एरर देगा। देखते हैं कैसे। अगर मैं इसको नॉर्मल डिलीट ओवरराइड करता हूँ तो कंपाइल हो जाएगा, कॉल करते टाइम ये ब्रेक हो जाएगा प्रोग्राम, क्योंकि हमने उसका स्कोप स्पेसिफाई किया। तो स्कोप को आपको यहाँ पे भी मेंशन करना होगा डिलीट ओवरराइड में। F4 यहाँ पे आप डाल दोगे जॉब, तो ये जॉब के लिए डिलीट ओवरराइड कर देगा, ठीक है। और ध्यान रहे जो नेम आप यहाँ पे दे रहे हो वही आपको एज इट इज़ डिलीट ओवरराइड में भी देना होगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। इसको कंपाइल करते हैं, कॉल करते हैं। तो अब इसने दिखाया तो शर्मिट 2 से, पर अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा एक्चुअल में जो डेटा है वो क्या आ रहा है, क्या डिलीट ओवरराइड हुआ। STR/SQL सेलेक्ट, इसको F9 करके सेम क्वेरी मैंने रन किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश टेस्ट PF1, तो अब ये फर्स्ट रिकॉर्ड दिखा रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब हमने डिलीट ओवरराइड प्रोग्राम में ही कर दिया। तो ये एक एडवांटेज है। एक सिनेरियो हमने ये देखा कि जब आपको एक ही फाइल जो दो लाइब्रेरी में स्पेसिफाइड है उसमें से किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी से डेटा पिक करना है, तो आप ओवरराइड का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप प्रोग्राम लेवल पे ही उसको सेट कर सकते हो ओवरराइड, जिसमें वो सिर्फ प्रोग्राम के लिए ओवरराइड होगा, या फिर आप उसको जॉब लेवल पे भी कर सकते हो। और बाकी ऑप्शंस भी है, तो आप वो भी गो थ्रू करके देख सकते हो कि कैसे कैसे डिफरेंट ऑप्शंस वर्क करते हैं, ठीक है। इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम इसका बाकी सिनेरियोस कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।